नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था आयलर फलनिक समीकरण के बारे में। प्रूव कर दिया था अपन ने उसको। गामा एन गामा 1 - n = पाई अपॉन साइन एन पाई। एन का मान 0 से 1 के मध्य में। ओके, उसकी सहायता से अब अपन कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे और फिर एक दो डेरिवेशन और है और उसके ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, बीटा फलन और गामा फलन। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ना ज्यादा नहीं बचा है। अपन इस चैप्टर को जल्दी समाप्त कर देंगे और फिर पढ़ेंगे अपन ना डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन पढ़ते ही ये यूनिट अपनी समाप्त हो जाएगी। ओके, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है आयलर फलनिक समीकरण के ऊपर आधारित। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दो मान है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। पहले को कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपके प्रोसेस समझ में आ जाएगा इसका। उसके बाद इसके थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है वो करेंगे अपन। तो दो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इन दोनों को अपन करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आयलर फलनिक समीकरण के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। साथ में आ रहा है माइनस, तो आप समझ लेना कि ये पहचान होती है आयलर फलनिक समीकरण के यानी क्वेश्चन की। ओके, क्योंकि उसमें है 1 - n, तो n की जगह आप मान कुछ ऐसा रखते हो जो कि क्या हो, एक से बड़ा हो, तो मान कैसा आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, देखिए पहला मान है गामा -1/2, दूसरा गामा -9/2। देखिए इसको आप हल कैसे करोगे। ये आयलर फलनिक समीकरण गामा है, गामा 1 - n = पाई अपॉन साइन एन पाई। अब देखिए पहला मान, अब समीकरण एक में आपको स्वयं सोचना होगा। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको स्वयं को सोचना होगा कि n बराबर ऐसा कौन सा मान रखें ताकि ये स्टेप अपनी आ जाए गामा -1/2। तो देखो यहाँ पे अगर रखते हो n की जगह 1/2 तो ये हो जाएगा गामा 1/2, और यहाँ पे रखते हो ये 1/2 तो ये रहेगा 1 - 1/2। नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप n की जगह रखते हो क्या, -1/2, कितना हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा गामा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3/2, और उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, देखिए ये मान हो जाएगा, एन की जगह रखोगे -1/2, गामा -1/2, 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, ये गामा के अंदर = पाई अपॉन साइन। एन की जगह -1/2, साथ में पाई, तो साइन -पाई। अपने को मान ज्ञात करना है गामा -1/2 का, ये हो जाएगा गामा 3/2, ये अपॉन में आ जाएगा। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बढ़ा हुआ आपका, साइन π/2 साइन 90 1 तो -1, और इसको क्या लिखोगे
तो गामा 3/2 उसका मान 1/2 गामा 1/2 माइनस पाई अपॉन में 1/2 इसका मान √पाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 पाई अपॉन √पाई। अब जो पाई से √पाई कैंसिल करोगे तो ऊपर बच जाएगा √पाई। आंसर आ जाएगा -2 √पाई। इस तरीके के बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए, n का मान रखिए, हल कीजिए। ओके, करो आप। समीकरण एक में क्या रखोगे, n इज इक्वल टू -9/2। ये मान आ जाएगा, n की जगह रखोगे -9/2, कितना हो जाएगा गामा -9/2 गामा 1 -9c प्लस 9/2 पाई अपॉन साइन n, n की जगह -9/2 और ये पाई। ये ऐसे कैसे, ये हो जाएगा गामा 11/2 11/2 साइन -थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन 9/2 है, इसका मान आपको ज्ञात करना आना चाहिए। देखिए इसको चाहे ऊपर लिख दो -पाई। अब इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 4 पाई प्लस पाई/2 नहीं आएगा, 8 प्लस 9 पाई/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 5 पाई माइनस पाई/2। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट आपका चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सभी। साइन 4 पाई प्लस पाई/2, तो देखो यहाँ पे पाई/2 होता है, ये पाई, ये पाई/2 और ये 2 पाई, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पाई, ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, ये 4 पाई। 4 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें अगर सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन पाई/2, और इस स्क्वायर पे चेंज होते नहीं है, साइन साइन में ही रहेगा। 5 पाई, तो ये 4 पाई है, और ये 5 पाई। 5 पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक रहते हैं पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। 5/2 दोनों से ही मान समान आएगा, कितना, साइन पाई/2। जैसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको कोई नहीं बताएगा, मान लिखेंगे इसका करेक्ट, ये सारी चीजें आपकी कंफर्म होनी चाहिए अच्छे से। ये हो जाएगा साइन पाई/2 यानी 1, तो इसका मान आ जाएगा -का।
ये मान किसका है, गामा माइनस 9/2 गामा 11/2 माइनस पाई, ये कौन चला जाएगा, गामा 11/2, इसको हल कर लेते हैं। एक कम 9/2, एक कम 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2। सारे मान ऊपर चले जाएंगे, कैंसिल में कोई होगा नहीं। देखिए 2, 4, 8, 16, 30, 2 32, तो ऊपर चला जाएगा माइनस का 32 पाई। ये कितना हो गया देखो 63 और ये 15, 63 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 945। आप देख लेना करके। और ये साथ में अंडर रूट पाई, पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल होगा, गामा माइनस 9/2 का मान क्या आएगा, माइनस 32/945 साथ में अंडर रूट पाई। ओके, तो इस तरीके के जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, अपन और आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अब तक अपन ने पढ़ा है उसका ये सार मान सकते हो आप, क्योंकि इसमें सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। देखिए आपको प्रूव करना है, समाकलन की लिमिट है 0 से 2 x इंटू 8 माइनस x क्यूब की पावर होल पावर 1/3 dx। उसका मान होना चाहिए कितना, 16 पाई बट्टे 9 अंडर रूट 3, 9 अंडर रूट 3। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जो x क्यूब दिखाई दे रहा है, इसके लिए कोई ना कोई मान लेना पड़ेगा। अपने को ये पहले भी अपन इसको कर चुके हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा ये। देखो x क्यूब की जगह आप यदि कोई दूसरा मान लो तो 8 तो आएगा कम से कम, या जो x की जगह भी ले सकते हो 2, तो 2 के क्यूब का वो 8 हो जाएगा, वो एक ही बात रहेगी। और यहाँ पे कोई दूसरा चल ले सकते हैं अपन थीटा। ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से x क्यूब, यदि x क्यूब की जगह आप लेते हो 8 थीटा, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 थीटा की पावर 1/3। इसका ले लेंगे कैलकुलेट, ये 2 हो जाएगा तो इसकी पावर 1/3, ये केवल अकेली पावर है। ठीक है, ये अलग है 2। यहाँ से dx का मान यदि आप ज्ञात करते हो कितना हो जाएगा, ये 1/3 थीटा की पावर 1/3 माइनस 1 फिर d थीटा। ये 2/3 हो जाएगा और ये थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3, ये 1 माइनस 3 तो माइनस 2/3, साथ में d थीटा। ओके, अब इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। पहले लिमिट जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 थीटा बराबर 0,
और जब x बराबर 2 हो तो यहाँ से 2 होगा तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 थीटा, तो थीटा का मान आ जाएगा 1। तो थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1। इस समाकलन का परिवर्तित रूप लिमिट 0 से 1 x की जगह 2 इंटू थीटा की पावर 1/3 8 माइनस एक्स क्यूब की जगह 8 थीटा इसकी होल पावर 1/3 साथ में dx की जगह 2/3 2/3 और थीटा की पावर -2/3 डी थीटा। ओके, तो ये सारा मान समाकलन के अंतर्गत है और इसको अपने को अब हल करना है। देखो 2 इंटू ये 2/3 तो एक बार तो बाहर आ जाएगा 4/3 समाकलन की लिमिट 0 से थीटा, थीटा की पावर हो जाएगी टोटल 1/3 माइनस 2/3 ऐड हो जाएंगे दोनों, थीटा की पावर 1/3 माइनस 2/3। यहाँ से 8 कॉमन आएगा, बाहर ऊपर पावर 3 है तो कॉमन क्या आएगा 8 की पावर 1/3, क्या बचेगा 1 माइनस थीटा की होल पावर 1/3 डी थीटा। ओके, लिखो आप इसको, शुरू करो। इस समाकलन का मान ज्ञात कर रहे थे, समाकलन 0 से 2x 8 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 dx। ये देखिए 8 की पावर ये 1/3, तो इसको क्या लिखोगे 2 की क्यूब से 1/3 घात कैंसिल, 2 बच जाएगा, बाहर आ जाएगा 8/3 लिमिट ये 0 से 1 है, सॉरी तो आपको थीटा की लिमिट अपन ने ज्ञात की वो कितनी है 0 से 1, सही कर लेना इसको। ये कितना बचा, ये बचा थीटा की पावर -1/3, आगे से कितना बचा 1 माइनस थीटा की पावर 1/3 डी थीटा। अब आपको ये सोचना होगा कि ये किसकी परिभाषा है, ऐसा रूप कहाँ मिला था, 0 से 1 x की पावर कुछ था, ये 1 माइनस एक्स की पावर कुछ था, dx था, तो ये बीटा फलन की परिभाषा थी। देखिए ये मान था बीटा फलन का, बीटा है समाकलन 0 से 1 x की पावर n-1, ये 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डी थीटा। ओके, तो x की जगह यहाँ पे थीटा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप मान पहचानिए m और n का। तो या तो इसको अलग से हल कर लीजिए, देखो या डायरेक्ट सोच सकते हो, तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, ये -1 का 3 कब आएगा, m का मान कितना रखोगे 2/3, m का मान कितना रखोगे 2/3,
2/3 -1, 2 -3 -1/3, तो प्लस का 1/3 है, तो n का मान हो जाएगा 4/3, प्लस का 1/3। या ऐसे कर लो कि वही जो n-1 है उसकी जगह यहाँ पे रख लो -1/3, n का मान कितना आ जाएगा 1 - 1/3, 3 - 1 2/3। इसी तरीके से n का मान किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो, मान ज्ञात करने अपने को किनके, m और n के। ठीक है, देखिए तो यहाँ m का मान 2/3 और n का मान कितना हो जाएगा 4/3। ओके, तो इतना ही आएगा ये, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा कितना, इसके अनुसार बीटा n की जगह 2/3, n की जगह 4/3। ओके, यहाँ n का मान कितना है, ये 2/3 है, तो ये हो जाएगा बीटा 2/3, n का मान 4/3, 4/3। तो इसका मान कितना होगा, इसके पदों में बीटा 2/3, 4/3। ओके, 8/3, इसका मान कितना हो जाएगा, बीटा mn बीटा फलन में गामा फलन में संबंध है। बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। बीटा 2/3, 4/3, n की जगह 2/3, n की जगह 4/3, कितना हो जाएगा 8/3 तो है ही, गामा 2/3 फिर गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। ठीक है, थोड़ा सा और आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास अब तक की कंडीशन है वो इसमें सारी आ रही है, वो एक तो नहीं आ रही, जैसे आइलर फलिक समीकरण जो वो भी यूज हो जाएगा, लेकिन जो शुरू से लेकर अब तक पढ़ा जाए वो गामा फलन है, बीटा फलन है, उसकी कंडीशन है, आइलर फलिक समीकरण है, वो सारी इसमें यूज हो रही है। ठीक है, लिखिए आप इसको। इस समाकलन को मान ज्ञात कर रहे थे, देखिए ये लास्ट स्टेप थी हमने 8/3, गामा 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वन बाई थ्री गामा 1/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6/3 गामा 2। और गामा 4/3 उसको क्या लिख सकते हो 4/3 -1 गामा 4/3 -1 बताया हुआ है आपको।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 और अंदर भी गामा की 1/3। आगे देखिए, ये हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 और क्या रह गया 2/3 1। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे अपन आयोनिक फलनिक समीकरण को। देखिए, इसमें आप n की जगह चाहे तो रख लीजिए 2/3 और चाहे रख लीजिए 1/3। देखिए कैसे आप इसमें n की जगह रखते हो 1/3, यहाँ से कितना प्राप्त होगा 1/3 और ये 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 2/3 1/, ठीक है, ये तो आया। ओके, और आप यदि n की जगह रखते हो कितना 2/3 तो कितना होगा, देखिए 2/3 1 माइनस 2/3, ये ऐसे कैसे 3 माइनस 2 1/3, तब भी ये है। चाहे तो आप n की जगह रख लो कितना 1/3 और चाहे रख लो 2/3, दोनों से मान हो सेम। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। n इज इक्वल टू रखेंगे 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 1 माइनस 1/3 5 साइन 5/3 साइन 5/3 साइन 60 अंडर रूट 3/2 ये हो जाएगा 2π/√3। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ गामा 1/3 गामा 2/3 का मान हो जाएगा 2π/√3। ये मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो इस मामले का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। समाकल का मान कितना आएगा 8/9 12 1 और इसका मान 2π/√3। आंसर 16π/9√3। ये समाकलन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन 0 से π/2
ये टेन एक्स की होल पावर एन बोल दो, टेन की पावर एन साथ में गुण है एक्स डी एक्स, इसका मान होना चाहिए पाई बाई टू सेक एन पाई बाई। तो आप स्वयं को सोचिए, देखो थोड़ा सा इसमें सोचिए कि जो टेन है इसको आपको हल करना है। तो अब तक आपके पास ना जितना भी जो फॉर्मूले हैं, मान है, समीकरण है, उनमें टेन तो कोई नहीं है, लेकिन साइन को जरूर है। तो आप इतना कर सकते हो कि टेन को साइन और कोस के पदों में लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हल होता है, और ये मान अपने को लेके आना है। यदि कोस में भी माना जाता है तो कोस को सिंपली चेंज कर लेंगे अपन। ओके, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। देखो इसमें जो दिया गया समाकलन है वो हर किस प्रकार से हो सकता है। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, समाकलन 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स अपॉन कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, या साइन की पावर एन एक्स, ये ऊपर जाएगा तो कोस की पावर माइनस एन एक्स डी एक्स। इसका मान समाकलन 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स, या यहाँ पे थीटा समझ लीजिए, जो भी साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, उसका मान आपको बताया हुआ है। देखिए उसका मान ये था, पहले उसको लिख देते हैं। चलो ये था समाकलन 0 से पाई बाई टू साइन की पावर एन थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा, इसका मान था गामा एन प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 2 इंटू गामा एन प्लस 2/2। इस फॉर्मूले का अपने को यहाँ पे यूज करना। पहचान लीजिए एम और एन की जगह कौन से मान है। तो एन की जगह तो एन है और एन की जगह माइनस एन है, तो एन की जगह तो एन है, गामा एन प्लस 1/2, ठीक है, बात को कोई चिंता से नहीं, और एन की जगह है माइनस एन, गामा माइनस एन प्लस 1/2। इसको आप ठीक से लिखोगे, जो माइनस है वो केवल एन के साथ है, इसको ऐसे नहीं लिख देना कि माइनस एन प्लस 1/2, ये अलग हो जाएगा। ये माइनस एन माइनस 1 एन, अब वो एन के साथ केवल माइनस है, 1 के साथ नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि एन है उसकी जगह अपन क्यों रिप्लेस कर रहे हैं इसको माइनस एन को। तो थोड़ा ठीक से लिखोगे इसको। अपॉन में क्या जाएगा 2 गामा एन, एन की जगह एन प्लस एन, एन की जगह माइनस एन, एन माइनस एन हो जाएगा प्लस 2/2। एक बार यदि आपने इसको शुरू कर लिया, फिर आगे से आगे देखो ये पता करता जाएगा, यदि आपने इसको ठीक से पढ़ा। ओके, करो, शुरू करो, पूरा करते हैं फिर इसको। इसका मान ज्ञात कर रहे थे, समाकलन 0 से पाई बाई टू 10 की पावर n x dx। ओके, देखिए
यहाँ से अगर अपन इसको हल करें तो एक बार तो इसको ऐसे लिखिएगा, गामा n प्लस 1/2 गामा माइनस n प्लस 1/2 अपॉन 2, ये n से n हो जाएगा कैंसिल, 2/2 गामा 1, और जो गामा 1 है उसका मान 1, तो यहाँ से केवल बचेगा 2। ये मान है। अब यहाँ पे यूज करना है, देखो प्लस माइनस के मान दिख रहे हैं आयलर फॉलोइंग समीकरण से। गामा n, गामा 1 माइनस है इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ओके, अब देखिए इसमें आपको स्वयं सोचना होगा n की जगह क्या है, n प्लस 1/2। तो एक बार रख के देख लेते हैं कि दूसरा आता है नहीं आता। तो n की जगह रखते हैं n प्लस 1/2, तो इसमें तो आ जाएगा, इसको देख लेते हैं 1 माइनस, इसमें n की जगह रखते हैं n प्लस 1/2, तो ठीक से रखोगे ये हो जाएगा 2 माइनस n माइनस 1/2, ये माइनस n 2 माइनस 1 प्लस 1/2, वही आ रहा था। ठीक है, उसको रख के देखते हैं, देखिए उससे भी होता है क्या। तो 1 माइनस n की जगह उसको रखते हैं माइनस n प्लस 2, तो कितना आता है, ये आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का n, और ये माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2। तो आप किसी को भी रख सकते हो, चाहे तो n की जगह ये रख लीजिए n प्लस 1/2, चाहे आप n की जगह रख लीजिए माइनस n प्लस 1/2, मान है वो एक ही है। इस तरीके से आप इनमें मान रख के देख सकते हो कि मान हो दूसरा प्राप्त होना चाहिए अगर एक रख रहे हो। n की जगह क्या रखोगे, इसमें n प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, गामा n प्लस 1/2 गामा 1 माइनस n प्लस 1/2, और ये हो जाएगा साइन n प्लस 1 इंटू π/2। गामा n प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2 माइनस n माइनस 1/2, गामा में इज इक्वल टू पाई अपॉन, इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो साइन n पाई प्लस π/2, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है, तो कौन हो जाएगा तो साइन n पाई प्लस π/2। लिखो आप इसको यहाँ तक लिखो, थोड़ा सा और करते हैं, इसको पूरा करते हैं।
ये हो जाएगा -n+1/2, वही मान है। इसको देखो हल करोगे तो इनको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा sin π/2 प्लस n π/2। साइन π/2 प्लस साइन 90 प्लस, तो ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, और उसमें साइन है वो रहता है पॉजिटिव, लेकिन साइन वो चेंज हो जाएगा इसमें cos n π/2, cos n π/2 साइन इन 90 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा। ओके, अब ये मान रखते हैं किसमें, जो आपका समाकलन है उसमें। समाकलन 0 से π/2 10 की पावर n x dx, इसका मान था ये 1/2, और उसके साथ में ये था गामा n+1/2, गामा -n+1/2, और उसका मान π/cos n π/2, ये π/2 cos ऊपर जाएगा sec n π/2। ये प्रूव करवा रहा, आप देख सकते हो समाकलन 0 से π/2 10 की पावर n x dx इक्वल टू π/2 sec n π/2। तो ये देखिए आज क्लास में कुछ अपन ने क्वेश्चन किए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले आइए JPH की, और उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं इसी तरीके के, तो आप उनको हो सके उतना कीजिए। आप स्वयं नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे मैं चाहे आपको ना कितने भी क्वेश्चन क्यों ना करा दूँ, ठीक है। तो आप हो सके उतना एग्जाम्पल इसके निकालने की कोशिश कीजिए, कम से कम आपको इसके एग्जाम्पल तो सारे निकालने ही चाहिए। ओके, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अभी इतना ही हो पाएगा आज की क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोसेस है वो इनका एक है, देखो जो आपने शुरू से लेकर अब तक पढ़ा है, चाहे वो गामा फलन हो चाहे वो बीटा फलन हो, इनमें संबंध हो, इनके रूपांतरण गुणधर्म, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से सोचिए। जैसे अभी 10 में क्वेश्चन था, 10 में क्वेश्चन था, तो अपने दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि अपने पास फॉर्मूला है साइन और कॉस के रूप में, और वहां पे भी लिमिट उसकी थी कितनी 0 से π/2, यहाँ पे भी लिमिट कितनी है 0 से π/2। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10 को अपन चेंज करें साइन और कॉस में, उसके बाद देखेंगे कि क्या ना क्या फॉर्मूला बनता नहीं बनता है, ठीक है। तो वहां से आगे से आगे आगे से आगे फिर होता चला जाएगा। अगर आपने ठीक से अच्छे से पढ़ा तो सारी चीजें देखो एक क्रमवाइज एक दूसरे से ना जुड़ी हुई है, आसानी से क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इनको अधिक से अधिक हल करोगे ये तभी जाके आपके समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेना, एग्जाम्पल करना हो सके तो, और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।